बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल टॉपिक ऑफ लाइफ। मेरा चैनल आपके लिए वो पेश कर रहा है जिसमें आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरीबों के एहसास के बारे में। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक फरियाद है कि मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया में 12 अरब लोगों के लिए अनाज दस्तयाब हो जाता है, जबकि दुनिया की आबादी 7.5 अरब बताई जाती है। इसके बावजूद 2 अरब से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्हें पेट भरकर खाना नहीं मिलता। कई तो भूख की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इनमें एक भारी तादाद बच्चों की भी शामिल है। इसकी कई वजूहात हैं। एक इतलात के मुताबिक 3 से 4 अरब लोगों का खाना ज़ाया कर दिया जाता है। एक शख्स अपना वाक़या बड़ी तफरीही अंदाज में बयान कर रहा था कि हम लोग बारबेक्यू बना कर, यानी गोश्त के टुकड़े को आग के कोयलों पर भून रहे थे। हमें भूनना तो आता नहीं था, लिहाजा वो जल कर कोयला हो गए और किसी के खाने के काबिल ना रहे। दोस्तों, इस तरह बारबेक्यू बिलखुसूस ईद कुर्बा के बाद घरों की छतों, तफरीह गाहों और न जाने कहाँ कहाँ होते हैं। इसमें कुछ गोश्त तो पकता है, इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ जल जाता है। आम तौर पर खाने के अंदाज भी ये होते हैं कि कुछ खाया, कुछ फेंका और कुछ वैसे ज़ाया कर दिया। यही गोश्त अगर जलने, ज़ाया होने और फेंके जाने से पहले किसी गरीब के पेट में चला जाता है तो देने वालों को दुआएं तो मिलती हैं। जब एक महल्ले या बिल्डिंग में एक घर के अफराद तो पेट भरकर खाएं और आसाइशों में रहें, जबकि दूसरे घर के अफराद भूखे हों। इन हालात का इल्म होते हुए भी हम इनकी मदद नहीं करते। हमारे फ्रिज गोश्त, खाने पीने की दीगर चीज़ों से भरे हुए हों, मगर हमारे गरीब रिश्तेदार, पड़ोसी 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हों। इन हालात में हमारा माशरा कैसे मिसाली होगा? हमारे यहाँ लोगों की एक भारी तादाद गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह आमदनी का कम होना है। इसलिए इनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल होता है। 8, 10, 15 या 20 हज़ार रुपये सैलरी में पूरा महीना घर के लिए दूध, सब्ज़ी, राशन ख़रीदना, बिजली और गैस का बिल अदा करना, फिर अगर किराए के मकान में रहते हैं तो इसका किराया, ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने का खर्चा कैसे पूरा होता है? मुशाहिदा मालूमात है कि ऐसे लोग आम तौर पर 20-22 तारीख तक खाली हाथ हो जाते हैं। इसके बाद घर चलाने के लिए उधार का सहारा लेते हैं। सब्ज़ी, दूध और राशन वाले से ये कहकर 1 तारीख तक सैलरी मिलेगी तो पैसे दे देंगे, कुछ ना कुछ एशिया लेते रहते हैं। यूँ ये लोग महीने के आखिरी दिनों में बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का देते हैं। इनकी ज़िंदगी के दिन कुछ ऐसे भी आते हैं कि घर का कोई फर्द बीमार हो जाता है, मगर इनके पास दुआ लेने के पैसे नहीं होते। अगर होते हैं तो ये सोचकर दुआ नहीं ले पाते कि दिगर घरेलू अखराजात कैसे चलेंगे। बाज़ औक़ात सैलरी बनाते बनाते 6-7 तारीख भी हो जाती है। इस दौरान अगर मुलाजिम हिम्मत करके तनख्वाह जल्दी देने की बात कर ले तो जवाब मिलता है, इतनी भी क्या जल्दी है। हालांकि अक्सर मुलाजमीन महीना ख़त्म होने से पहले ही आजमाइश में आ चुके होते हैं। रब ताला का इरशाद बारी ताला है, ए अपने आदम, अपना ख़जाना सदका करके मेरे हवाले कर दे। ना जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा। क़यामत के दिन तेरी शदीद हाजत के वक़्त तुझे लुटा दूँगा। जो शख्स इस चीज़ को जिसकी खुद इसे हाजत हो दूसरे को दे दे तो अल्लाह पाक इसे बख्श देता है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक फरियाद है कि सिर्फ़ ख़ास मौक़ों पे नहीं बल्कि ज़िंदगी भर गरीबों की मदद करने की नीयत करें। अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करने से आपका माल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। गुर्बत और तंगदस्ती का खौफ ना करें।
اور سخاوت اثار کا جذبہ پیدا کرے. اللہ پاک نے چاہا تو برکت آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.